कि अररिया में कमल खिलाना और पत्थर पर दूब जन्माने के बराबर होता है। तो निश्चित रूप से अररिया के 6 के 6 विधानसभा चुनाव जीतेंगे। निश्चित रूप से इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। ये लोकतंत्र में हर लोगों को आज़ादी है बोलने का। हमने वो दिन को देखा है, लूट, चोरी, डकैती, हत्याएं, बलात्कार। मजदूरी करता था और शाम में दौड़ के जाते थे, मार्केट से चावल ला के खाते थे। और अकेला वो सिंगल नेता है प्रदीप कुमार सिंह, जिनके विचारधारा का जीत वहाँ होता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बुलेट न्यूज़ टीवी। हमारी मौजूदगी अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में है। जब से आदर्श आचार संहिता लागू हुआ है, तब से पार्टी के अंदर नेताओं का तांता लग गया है। सभी अपने अपने टिकट की दावेदारी के लिए पार्टी ऑफिस में बातचीत कर रहे हैं। इसी बीच हमारे कुछ नेता हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि उनके टिकट के बारे में क्या कुछ बातें हुई है। उन सभी मुद्दों पे बातचीत करेंगे। नाम क्या हुआ सर? प्रमोद कुमार यादव। हम किस विधानसभा से? नरपतगंज विधानसभा से हैं और अररिया जिला के अंतर्गत आते हैं। वहाँ के जो राजनीतिक है वो हमारे माननीय सांसद प्रदीप कुमार सिंह, जो हमेशा भय, खतरे और कठिनाइयों से लड़ाई लड़ने का काम करता है और हमेशा एक मझधार पर खड़े होकर गरीबों और जनता की सेवा करता है। आप लोग मीडिया बंधु हमेशा ये बात समझ लीजिए कि अररिया में कमल खिलाना और पत्थर पर दूब जन्माने के बराबर होता है। और अकेला वो सिंगल नेता है प्रदीप कुमार सिंह, जिनके विचारधारा का जीत वहाँ होता है। बुझे ना, पार्टी से ज़्यादा उनकी विचारधारा कैंडिडेट के दम पर, मतलब उनकी प्रतिष्ठा पर जीत होता है। कारण हम लोग उनको एक विकास पुरुष मानते हैं और अररिया का वो नेता नहीं है, बेटा है और वहाँ के लाल हैं। और अगर उनकी बात अररिया के विधानसभा के चुनाव में, अररिया जिला के अंतर्गत जितने भी विधानसभा का जो 6 विधानसभा है, अगर इस चुनाव में उनकी बातों को अगर यदि माना जाता है और उनकी बातों को अगर यदि सम्मान मिलता है प्रत्याशी चयन में, तो निश्चित रूप से अररिया के 6 के 6 विधानसभा चुनाव जीतेंगे। निश्चित जीतेंगे। इनके लिए मैं 100% गारंटी देता हूँ, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। ये तो अररिया की बात हुई, पूरे बिहार का क्या माहौल लग रहा है इस बार? देखिए, पूरा बिहार का माहौल निश्चित रूप से इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। इंडिया गठबंधन? एनडीए। आप पहले मीडिया बंधु समझने का प्रयास कीजिए। और निश्चित रूप से सरकार बनेगी और जो विकास किया है इंडिया गठबंधन, यह अविरल विकास है। जिस तरह गंगा का धारा अविरल धारा होता है, उस तरह से इनका विकास हुआ है। और जब से नीतीश बाबू आए हैं, तो आज बिहार के आम जन जो शांतिमय ज़िंदगी गुजार रहे हैं, यह चीज़ 1990 के दशक में नहीं देखा गया। विपक्ष के नेता तो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को तो हाईजैक कर लिए हैं आप लोग, तो काम करने नहीं दे रहे। देखिए, विपक्ष का हम मुंह बंद नहीं कर सकते हैं ना। ये लोकतंत्र में हर लोगों को आज़ादी है बोलने का, वो बोल सकते हैं। लेकिन जनता जनार्दन सब कुछ देख रहा है। आज 20 वर्षों से जो उपलब्धि बिहार को मिला है, आज बताइए 1990 के दशक, आप और हम तो अंडर एज नहीं हैं, 51 वर्ष उम्र हो रहा, आप अंडर एज हैं। हमने वो दिन को देखा है, लूट, चोरी, डकैती, हत्याएं, बलात्कार, छिनतई। मैं बहुत कुछ देखा हूँ। 51 वर्ष उम्र हो रहा है, भली देखने में मैं आपको समकक्ष लगते होंगे, लेकिन आप जैसा बेटा भी हमको है। मैंने वो दिन देखा है। आज वो गरीबी, जो चावल नहीं मिलता था लोगों को खाने के लिए, लोग मजदूरी करता था और शाम में दौड़ के जाते थे, मार्केट से चावल ला कर खाते थे। लेकिन आज इंडिया गठबंधन का देन है, अटल बिहारी वाजपेयी जी का देन है कि आज लोग को राशन घर तक पहुंचता है। इस चीज़ को भूलेंगे क्या? हम ज़्यादा कौम से आते हैं, लेकिन गौरव और गर्व के साथ कह देते हैं, सुन लीजिए, जो इंडिया गठबंधन विकास किया है
और यह विकास धाराशाही नहीं होगा। मैं भी प्रत्याशी के दौड़ में हूँ। लगभग 2001 में ही मैं प्राथमिक सदस्य बना था भाजपा का, और लगभग 95 से ही भाजपा से मैं उत्साहित हूँ, और 2 बार मंडल अध्यक्ष रहा हूँ। एक बार मैं पंचायत का युवा मोर्चा सबसे फर्स्ट में रहा था 2012 में लगभग। उनके बाद जो है एक बार मैंने मंडल का महामंत्री भी रहा है, और दोबारा पैक्स का अध्यक्ष भी हूँ, अभी खैरा पैक्स का, और राजनीतिक अनुभव है मुझे। और निश्चित रूप से एनडीए गठबंधन का ही सरकार बनेगा। आज आप नोट कर लीजिए। मुख्यमंत्री कौन होंगे 25 में? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी रहेंगे, और कौन होंगे? विपक्ष के नेता तो कह रहे हैं कि इस बार पार्टी खत्म हो जाएगी नीतीश कुमार की। अरे विपक्ष को हम मुंह बंद नहीं कर सकते हैं, लेकिन जनता जवाब देने के लिए तैयार है। अब 14 तारीख को रिजल्ट आएगा, आप देख लीजिएगा। फिर से एनडीए सरकार। फिर से एनडीए सरकार। कोई माय का लाल में ताकत नहीं है जिसको धराशायी कर देगा। मैं यादव का बच्चा होकर बोल रहा हूँ। जय हिंद, जय भारत। आपने देखा कि एनडीए के जो भी कार्यकर्ता हैं वो कह रहे हैं कि हम सभी लोग एकजुट हैं और 2025 के चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ेंगे और उन्हें फिर से मुख्यमंत्री बनाएंगे। हमारी ये खास बातचीत कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप देख रहे थे बुलेट न्यूज़ टीवी, मैं हूँ कुलदीप यादव। देख लेना।